हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लेकर क्या हुए हैं, आज से मतलब स्टार्ट कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। यानी कि अब पूरा लेक्चर हम बनाने प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं और इसके बाद फिर दूसरा चैप्टर में हम आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं करने वाले हैं। अब जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हम आगे स्टार्ट नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम क्लास 12 जेई के लिए हम लेकर के आए हुए हैं लेक्चर। मतलब आप मेंस का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या एडवांस का, तो हम यहाँ पर पूरा हम आपको डिटेल समझाने वाले हैं कि कैसे इसका कंसेप्ट होता है और कैसे इसमें हमको पढ़ना है और किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब हमें कुछ समय मिल गया है, यानी कि हम अभी क्लास वास से फ्री चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर पूरा लेक्चर लाने के लिए प्रयास करेंगे और कंटिन्यू भी रहेंगे और क्वालिटी भी आपका अच्छा मिलने वाला है। यानी कि अब वीडियो क्वालिटी में भी अब कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर मोबाइल भी अच्छा खरीद लिए हैं। तो हम यहाँ पर अब प्रॉपर लेक्चर बनाने के लिए प्रयास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरिया अंडर द कर्व। इसमें देखिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हुए हैं। यानी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपका नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैसे हम एरिया निकालते हैं और क्या होता है, कैसे एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन का यूज करके। तो चलिए हम यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस और b ग्रेटर देन a। यानी कि हम यहाँ पर डिफरेंट केस ले रहे हैं कि कैसे कैसे एरिया पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर यही बात बोल रहा है कि एरिया निकालिए, y बराबर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसके बाद ऑर्डिनेट्स इसका दिया हुआ है x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b और उसके बाद x एक्सिस, इतने के बीच में हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको पूरा पहले जानकारी होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो बात बोला हम वही यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये हमको बोला कोई एक कर्व है। तो चलिए मान लेते हैं एक कर्व है, यही है आपका y इक्वल्स टू कितना एफ ऑफ एक्स, एक कर्व है। यहाँ पर यही बात बोला था, इसका ऑर्डिनेट्स के लिए बोला था। यानी कि यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डिनेट्स ये वाला हो जाएगा, ये वाला ऑर्डिनेट्स मतलब x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b। यानी कि b बड़ा दिया हुआ है, यानी b इधर रहेगा और a इधर रहेगा। तो ये इसका हो गया। यानी कि हमको एरिया निकालना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमको ये वाला एरिया निकालना है। यानी कि x एक्सिस के बीच में यही वाला x एक्सिस हो गया, ये वाला x एक्सिस हो गया। उसके बाद देखिए x इक्वल्स टू a ऑर्डिनेट्स और x इक्वल्स टू a, मतलब ये लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन। आप पढ़े होंगे x इक्वल्स टू 2 होता है तो उसको सीधा लाइन खींचते हैं, तो ये तो पता ही होगा आपको। उसके बाद और उसके कर्व के बीच में ये चार जो है ना, चार समान जो आपको दिख रहा है, इसी के बीच में आपको एरिया निकालना है। भाई निगेटिव मत सोच लेना यार, क्योंकि लोग यहाँ पर निगेटिव भी समझने लगते हैं, कहते हैं कि सर आप क्या बता दिए। तो यहाँ पर यही है, तो इसके बीच में हमको एरिया निकालना है। यानी कि यहाँ पर देखिए ये वाला हम शेडेड जो कर रहे हैं, ये एरिया हमको चाहिए। अब यहाँ पर बात है कि इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में एरिया का यही मुद्दा होता है कि पहले समझना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए इसको दो स्ट्रिप यूज करके निकाल सकते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। यानी कि ये आसान होगा हमको वर्टिकल स्ट्रिप लगा करके निकालने में। यानी कि स्ट्रिप का मतलब रेक्टेंगल रेक्टेंगल एक छोटा छोटा जोड़ जोड़ करके हम यहाँ पर निकालेंगे। ये जब इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे उस समय आप देखे होंगे कि लिमिट सम में ये बताया जाता है। यानी कि छोटा छोटा पार्ट अगर रेक्टेंगुलर पार्ट इसमें अगर मतलब यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट लगा दिया जाए, उसमें फॉर्मूला भी होता है, तो इसका एरिया एग्जैक्ट निकल जाता है। यही बात यहाँ पर यूज करना है, मतलब इसका यूज करके हम यहाँ पर एरिया निकालने वाले हैं, मतलब इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर यही बात हम बता रहे हैं। तो यानी कि इसमें देखिए हम स्ट्रिप यूज करने वाले हैं, एक और कलर हम इसमें यूज करके हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो है, ये वाला स्ट्रिप हो गया, यही वाला बात है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल स्ट्रिप ले लिए हैं। यानी कि इसमें देखिएगा ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर ये वाला है तो यहाँ तक ये वाला होता है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खाली होता है। लेकिन यही अगर एकदम पतला ले लीजिएगा, मतलब स्मॉल ले लीजिएगा, स्ट्रिप एकदम छोटा और इनफाइनाइट लगा दीजिएगा इसी में, यहाँ से इनफाइनाइट अगर स्ट्रिप लगा दीजिएगा रेक्टेंगल, तो इसका एग्जैक्ट एरिया निकल जाता है। तो यही बात आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे मान लीजिए कि इसका जो है ना स्ट्रिप, मतलब स्ट्रिप का जो लेंथ है, इसको मान लिए हम लोग dx, क्योंकि x एक्सिस पर
चल रहा था, मतलब स्मॉल हम लेंथ ले रहे हैं, मतलब dx मतलब स्मॉल लेंथ ले रहे हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला जो लेंथ होगा ये y हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो y एक्सिस के है पैरेलल, तो इसको y ले लिए और यहाँ dx ले लिए हैं। उसके बाद देखिएगा यानी कि ये वाला क्या है, ये एक स्मॉल स्ट्रिप है, मतलब स्मॉल स्ट्रिप है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम एरिया इसका कैसे निकालें, यानी कि रेक्टेंगल है तो हमको रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेंथ इनटू होता है ब्रेथ, तो वही इसमें यूज़ करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ए इक्वस टू क्या हो जाता है, इसका लेंथ कितना है, मान लीजिए लेंथ ये हो गया y, मतलब कि y इंटू में कितना dx। हम लोग सभी लोग जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, l इंटू बी होता है, यही इसमें यूज करना है। और यहाँ पर ये तो यूज कर लिए, लेकिन अभी हम एक स्ट्रिप के लिए यूज कर रहे हैं, यही बात आपको समझ में आना चाहिए। हम एक रेक्टेंगल के लिए यहाँ पर यूज किए हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए से बी में अगर हमको एरिया निकालना है तो इसमें तो इनफाइनाइट स्ट्रिप होगा, यानी कि यहाँ से हमको लिमिट लगाना पड़ेगा, यानी कि ए से अगर बी तक अगर लिमिट ले लेंगे तो जितना भी इसमें रेक्टेंगल होगा, यानी कि जितना भी इसमें रेक्टेंगल होगा सब सट सट जाएगा, यानी कि इसका एरिया पूरा दे देगा। तो हमको अब इंटीग्रेशन में लिमिट चढ़ाना होगा, यानी कि ए से बी में, तब जा करके हमारा ए से बी तक का इसका नीचे वाला जितना भी पार्ट होगा वो एरिया निकल जाएगा। तो यही वाला यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन लगा देंगे, अगर ए बराबर मतलब एरिया, तो यहाँ पर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट आपका हो जाएगा ए, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है एक्सिस एक्स एक्सिस वाला, और यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर यही वाला आपको रख देना है, वाई इंटू ये हो जाएगा dx, यानी कि ये आपका फॉर्मूला हो गया। मतलब फॉर्मूला इसको याद नहीं करना है, मतलब ऐसा आइडिया आना चाहिए कि अगर ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। फिर जो भी फंक्शन होगा, फंक्शन की जगह पे मान लीजिए आपका साइन हो, कॉस हो, या कुछ भी क्वाड्रेटिक हो, अगर साइन देता तो यहाँ पर लिखते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। तो यही इसका तरीका होता है एरिया निकालने का। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम सेकेंड पॉइंट लेकर के आए हुए हैं, यानी कि देखिए द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू एफ वाई, मतलब x इक्वल टू है एफ वाई, उसके बाद ऑर्डिनेट्स y इक्वस टू ए, वाई इक्वस टू बी और y एक्सिस। यानी कि इससे समझ में आ रहा है कि सर अब बार हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से एरिया निकालने वाले हैं, यानी कि ये दो आपको ना पहला पॉइंट आपको आना चाहिए, तभी जाकर के एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि हम थोड़ा लॉन्ग लेक्चर नहीं बनाने पा रहे थे, क्योंकि हम पढ़ाते उड़ाते हैं बाहर में, क्योंकि मेरा वही रोज़गार भी है। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी तो यूट्यूब चैनल पे हम 1 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रो नहीं हुआ, उसमें कुछ मेरा भी कमी भी है, क्योंकि मैं इरेगुलर भी हूँ, कुछ यहाँ पर पूरा कंटेंट अच्छा नहीं डाल पाए। और अगर आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहे तो हम भी अच्छा मतलब यहाँ पर सब्सक्राइबर बेस ला सकते हैं। आपको पता ही होगा मेरा समस्या भी है मेरे साथ में, क्योंकि आपको दिख ही जाता होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं खड़ा होकर के। तो यही सब होता है रीज़न, क्योंकि थक भी गए थे ज़्यादा, मतलब बीच में तबीयत ख़राब हो गया था। बीच में तबीयत ख़राब होने के कारण हम कुछ वीडियो नहीं ला पाए थे, और बीच में और भी कुछ समस्या था, जैसे क्लासेस ले रहे थे जेई का इंस्टीट्यूट में, तो उसमें भी थोड़ा ज़्यादा समय लग जा रहा था, तो इसीलिए हम बना नहीं पा रहे थे। और एक्चुअली कंटेंट भी और नया हम तैयार कर रहे थे, मतलब अब तैयार हो गया है। यानी यहाँ पर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और प्यार दीजिएगा, तो हम यहाँ पर पूरा IIT जेई का मेंस एडवांस सब डाल देंगे मैथ का। मेरा इतना वादा है कि हम पूरा डाल देंगे। हमारा भी यहाँ पर मेन मोटो है कि एजुकेशन जो हो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उसके कारण से वो जेई का एग्ज़ाम नहीं देने पाते। जेई का एग्ज़ाम नहीं देने पाते हैं तो भाई उनको लगता है कि बड़े बड़े लोग ही मतलब जेई के लिए बने हुए हैं, जिनके पास पैसा है वही जा करके महंगा इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं। खुद हम पढ़े हैं पैसा दे करके, हमको मालूम है। जब हम कोटा में पढ़ रहे थे तो हमको पता है कि कितना पैसा लगता है। तो मेरा भी यही है कि हम यहाँ पे एजुकेशन मतलब फ्री में कर दें, मतलब कि हो सकता है आने वाला दिन में अगर कुछ लगे कि हमारा भी कुछ उससे चाहिए, हल्का फुल्का चार्ज करेंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट किए तो हम यहाँ पर पूरा मतलब कि हम वीडियो डाल देंगे और अच्छा कंटेंट देंगे, एकदम लेटेस्ट कंटेंट देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम PYQ के साथ सोल्व करवाएंगे। मेरे साथ एक और दो समस्या है कि हम जैसे टेक्निकल भी चैनल चलाते हैं और कुछ अभी स्पोर्ट्स भी चला रहे थे, क्योंकि
यूट्यूब से अभी तक कुछ कमाया उमाया नहीं है, तो सोचे कि यार एजुकेशनल चैनल में व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन हम इसको छोड़े नहीं हैं, यहाँ पर हम काम करेंगे। इसको हमारा मेन मोटो है कि हमारा मेन तो मोटो है यार मैथ, क्योंकि हम मैथ का टीचर हैं, इसीलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए हम समझाते हैं कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल्स टू एफ वाई, ऑर्डिनेट्स y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b और y इक्वल्स टू x एक्सिस है। यानी कि यहाँ पर समझना है भाई, अगर समझिएगा तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपको लगेगा कि एरिया से तो आसान क्वेश्चन आता है जेई में, हम बना सकते हैं या क्लास 12 में। हाँ, आसान तो आता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए तबे तो। हमारा जेई मेंस भी इतना आसान तो नहीं है अब, क्योंकि उसका भी मैथ का पेपर आप देखते होंगे कि सबसे टफ पेपर आता है। तो यही आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा आप लोग हो सकता है आपको डिस्टर्ब हो, क्योंकि कुत्ता उत्ता बाहर में भौंक रहा है, बहुत परेशान करता है। अभी रात के लगभग 2:10 हो रहे हैं, उसी समय हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि दिन में नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक होता है जहाँ पे हम रहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल्स टू वाई, मैंने x इक्वल्स टू एफ वाई। देखिए यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं कि कैसे इसको करना है। देखिए यहाँ पर y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कर्व ले लिए हैं, ये देखिए कर्व है, ये कर्व है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इसको ले लिए हैं, ये है आपका y इक्वल्स टू, यहाँ पर ले लेते हैं y इक्वल्स टू a, यहाँ पर है y इक्वल्स टू b, और ये है आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एफ वाई है, यानी कि ये वाला आपका कर्व है। और ये y एक्सिस यहाँ पर देखिए इन चारों के बीच में लेना है। ये वाला फंक्शन हो गया आपका ये वाला, उसके बाद y एक्सिस ये हो गया, और देखिए y इक्वल्स टू b और y इक्वल्स टू a हो गया। यानी कि हमको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया हमको चाहिए, ये वाला, इसको हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यानी कि एक रेक्टेंगल ले लेते हैं तो मेरा एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर यही हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका भी लेंथ ले लेते हैं, बराबर y एक्सिस पर है, तो हो जाएगा dy, इसका ब्रेथ हो जाएगा और लेंथ हो जाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक का, जो भी होगा यहाँ पर x हो जाएगा। हाँ, अब बराबर x हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस का पैरेलल है। अब यहाँ पर सेम कहानी है, मतलब वैसे ही एरिया निकालना है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो इसका एरिया निकल जाएगा आपका। एरिया इक्वल्स टू, अगर एक स्ट्रिप का निकालें तो अब बराबर हो जाएगा x इंटू कितना dy, जो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है वही लगा दो। अब यहाँ पर क्या करना है, पूरे के मतलब यहाँ से यहाँ तक निकालना है, मतलब इसमें तो इनफाइनाइट स्ट्रिप आ जाएगा ना, तो वही यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर वही लगा दे रहे हैं, ए से बी आपका हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा x इंटू डी वाई, ये इसका एरिया हो जाएगा। मतलब जो भी एरिया होगा, मतलब y एक्सिस पर यहाँ से निकालना है, ए से बी में आपको जाना है, x इंटू डी वाई, मतलब उल्टा बराबर इंटीग्रेशन करना है, यानी कि y के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, बस यही है। और चलिए हम बताते हैं डिफरेंट केस जितना भी है, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करते हैं, जानकारी आपको दे देते हैं एरिया के बारे में, तभी जा करके हम चलेंगे। और एक और यहाँ पर बात होता है कि आपको ग्राफ आना चाहिए, मतलब जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ है या आप जितना भी फंक्शन में ग्राफ पढ़े होंगे, सभी का यूज यहाँ पर होता है एरिया में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप अगर पढ़ते होंगे कहीं पे तो ठीक है, नहीं तो हम इसका भी हम कंटेंट डालने वाले हैं। फंक्शन डाल रहे थे बीच में मेरा कुछ गड़बड़ हो गया था, तो हम आपको बता ही रहे हैं कि उसी के कारण से हम वीडियो नहीं बनाने पा रहे थे। तो हम फंक्शन भी डालेंगे पूरा, जितना उसमें समय लगता है 2 महीना हम फंक्शन पढ़ा सकते हैं, मेरे पास इतना कंटेंट है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम बताते हैं कि तीसरा कंडीशन क्या है इसका। तो यहाँ पर देखिएगा, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, इफ gx ग्रेटर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पर कहना है इसका कि दो कर्व है, यानी कि दो फंक्शन मिलेगा आपको। उसके बाद इसका देखिए y बराबर एफ ऑफ एक्स और y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, दो आपका फंक्शन है और दो ऑर्डिनेट्स है, इसके बीच में एरिया कैसे निकालना है ये बात यहाँ पर बोल रहा है। तो इसको भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं पूरा डिटेल, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x और y है, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कि इसको gx बड़ा माना है तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं gx है y इक्वल्स टू, और यहाँ पर देखिए एक और हम फंक्शन ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर समझना है, इसी के बीच में देखिए यहाँ पर दो ऑर्डिनेट्स है, मतलब यहाँ पर देखिए x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, यानी कि यहाँ पर b बड़ा है, वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि कौन सा एरिया बोल रहा है, यानी कि देखिएगा ये वाला एरिया आपको बोल रहा है, मतलब ये वाला एरिया हमको चाहिए, ये वाला y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू
मतलब जी ऑफ एक्स और वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू बी के बीच में, मतलब ये आपको चाहिए। थोड़ा सा भी कट बैठा हुआ होता है क्योंकि रात का समय होता है ना, बोली थोड़ा नहीं निकलता है, तो तोतलापन टाइप का निकलता है भाई, इसको इग्नोर भी करना है क्योंकि सभी लोग जब सोते हैं तो हम वीडियो बनाते हैं। और मेरा जो भी है, मेरा फंदा मेरा अलग चलता है। हम 5 बजे तक 6 बजे तक काम करते हैं यूट्यूब पे और उसके बाद ही सोते हैं, क्योंकि मेरा क्लास जो होता है सेकेंड टाइम होता है, तो उस समय हम चले जाते हैं पढ़ाने, फिर शाम में आते हैं 5-6 बजे, मतलब कि सेकेंड टाइम मतलब बोलिए तो 12 बजे के बाद हम क्लास चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा समस्या है क्योंकि हम उधर दिन में तो बना नहीं सकते, इतना ट्रैफिक होता है रूम में भी रहते हुए, तो इसीलिए हम रात में पूरा काम करते हैं। बस एक कुत्ता के चलते परेशान रहते हैं जो कि बाहर में घूम रहा है। बस मेरा मतलब जहाँ पर रहते हैं रेंट में वहीं पे कुत्ता है, परेशान करता है। तो चलिए इसी को हम सीखना है कि हम कैसे इसका एरिया निकालेंगे। मेरे पास अब निकालने का 2 रास्ते हो सकते हैं। एक तो बताया कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से निकाल सकते हैं, एक मतलब एक वर्टिकल से, एक हॉरिजॉन्टल से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा आसान कौन होगा? हम बोले कि वर्टिकल आसान होगा, क्योंकि हमारा इस कर्व से ये वाला कर्व हमको घटाना है, तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से लिमिट अगर x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी अगर ले लेते हैं, और यहाँ से अगर ले लेते हैं इस फंक्शन को g ऑफ x को, अब तो नीचे वाला उसका एरिया पूरा दे देगा, यानी कि पूरा मतलब इनफाइनाइट तक नीचे चला जाएगा x एक्सिस तक, यानी कि ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कि अगर इन इसके और इसके बीच में बोल रहा है, तो अगर मान लीजिए एक बार एरिया ए से और बी के बीच में ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जी ऑफ ए वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का जो कर्व है उसके नीचे का एरिया ले लेंगे, तो ये आपका नीचे वाला एरिया दे देगा। तो हमको क्या करना होगा यहाँ पर? हमको यहाँ पर करना होगा कि जो एरिया इसका आएगा जी ऑफ एक्स का, ये एफ ऑफ एक्स से उसको घटाना पड़ेगा, तभी हमको ये बीच वाला बचेगा। यानी कि ये वाला ऊपर वाला एरिया रहेगा तो नीचे जाएगा, और यहाँ का एरिया रहेगा तो ये नीचे आएगा, तो नीचे वाला हमारा घटेगा तभी तो ये बीच वाला देगा ना। तो यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको यही जानकारी होना चाहिए एरिया में। तो इसमें भी अगर मानिए तो हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लगा करके बनाने वाले हैं, यानी कि देखिए हम यहाँ पर ले लिए हैं। तो इसको कैसे करेंगे? अब वो बार बार नहीं लिखेंगे, मतलब कि जो फॉर्मूला बता रहा था आप डायरेक्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए इसका एरिया हो जाएगा ए से इंटीग्रेशन ए से बी, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट निकालना है ना, तो ए से बी, और यहाँ पर ये ऊपर में जो है ऊपर वाला मतलब जो भी ऊपर होता है उसी में से आपको नीचे वाला को घटाना है। तो अभी ऊपर है जी एक्स, उसके बाद नीचे कितना है एफ ऑफ एक्स, इसी का आपको इंटीग्रेशन कर देना है किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के, मतलब डी एक्स हो जाएगा। तो यही इसका हो जाएगा एरिया निकालने का तरीका। थोड़ा सा ये लिमिट है, यहाँ पर इसको हम चिपका दिए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से मतलब एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यही होता है, बस ए से बी और जो ऊपर है उसको नीचे वाला में से मतलब घटा दीजिए, तो नीचे वाला मतलब बीच वाला एरिया हमको मिल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर चौथा पॉइंट लिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए समझना आपको, द एरिया बाउंडेड द कर्व व्हेन टू कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि यहाँ पे भी 2 कर्व है, लेकिन अबर बार यहाँ पर दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि कटेगा। ये ध्यान आपको देना है। पिछला जो कंडीशन था उसमें ये कर्व कटा नहीं था, तो यहाँ पर ये कटेगा। तो चलिए इसी को हम बताते हैं कि कैसे इसको करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है, ये आपको x एक्सिस है। यहाँ पर देखिए हम ओरिजिन ले लेते हैं। अब यहाँ पर 2 कर्व है, यानी कि 2 कर्व इंटरसेक्ट करेगा। चलिए हम कलर चेंज करके लिखते हैं। मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, पढ़ाते हैं डिजिटल बोर्ड में इंस्टीट्यूट में, लेकिन मेरे पास नहीं है। आप समझ ही सकते हैं कि कुछ इशू है, पैसा वैसा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला है। उसके बाद ये 2 कर्व है मेरे पास। जैसे मान लीजिए किसी को ऊपर वाले को मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, और नीचे वाला को मान लेते हैं ये वाला कर्व को y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है। मतलब ये हमको एरिया मांग रहा है, ध्यान में रखिएगा, इंटरसेक्शन वाला, यानी कि ये वाला जो एरिया है इसी को हमको लेना है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला एरिया जो है ये वाला हमको एरिया चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन बात अब बार है कि इसका ऑर्डिनेट्स दिया नहीं है। पहले हमको ऑर्डिनेट्स मिलता था, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डिनेट्स हमको पता नहीं है, यानी कि x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी हमको पता नहीं है। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो ये अगर मान लीजिए कि हमको पता चल जाए ऑर्डिनेट्स इसका a और b,
तो हम लोग ऊपर वाला कर्व में से नीचे वाला घटा देंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर ऊपर वाला लेंगे तो नीचे तक का एरिया चला जाएगा इनफाइनाइट तक, और नीचे वाला जो कर्व होगा वो वाला अगर लेंगे तो नीचे वाला अगर मतलब कि घट जाएगा, तो मेरा बीच वाला एरिया मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा है कि यहाँ पर सर लाएंगे कैसे, तो आपको पता नहीं दिख रहा है कि दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि हम दोनों कर्व को आपस में सोल्व करेंगे, उसका ऑर्डिनेट्स यानी कि जो भी पॉइंट्स मिलेगा उसी को हम यहाँ पर रख लेंगे। यही होता है। तो पहला काम है आपको इसको सोल्व करेंगे, मतलब सोल्व करना है आपको क्या चीज़, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये हम करेंगे क्योंकि दोनों आपस में मतलब कटेगा। तो हम यहाँ से व्हेन गेट ऑर्डिनेट्स, तब यहाँ से हम ऑर्डिनेट्स प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए ए एंड बी हम लिख देते हैं बस समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स इक्वस टू ए और एक्स इक्वस टू बी, जो भी पॉइंट यहाँ पर मिलेगा वहीं यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पर इसका एरिया कैसे निकालें, तो यहाँ पर देखिए ए इक्वस टू है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा ए से बी, ऊपर वाला जो पार्टी है यानी कि ऊपर वाला सेम मतलब एफ ऑफ एक्स, क्योंकि बार बार ऊपर एफ ऑफ एक्स को माने हैं, और नीचे वाला को जी एक्स कर लेंगे, और यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर आपको डी एक्स लगा देना है। तो ये आपका एरिया निकल जाएगा, यानी कि यही एरिया का इसका कंसेप्ट है। और यहाँ पर अब लंबा लंबा लेक्चर भी हम बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास समस्या था कि मेरा जो मोबाइल था बहुत ही उसमें कम स्टोरेज था, कि मेरे पास कोई अभी मतलब ऐसा नहीं कैमरा है। तो अभी हम मोबाइल लिए हैं वीवो का, वीवो V25, तो उसमें मेरा स्टोरेज ठीक ठाक है, मतलब 128 वाला है, तो उसमें मेरा लेक्चर बन सकता है। इसीलिए स्पेशल लिए हैं कि मेरा मैथ का भी लेक्चर मतलब बड़ा बड़ा बने और अच्छा क्वालिटी में आए, और उसका साउंड क्वालिटी भी अच्छा हो। तो यहाँ पर हम वही लेकर के आए हुए हैं। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि मेरा वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि आपको दिख ही रहा है इस स्क्रीन पर कि हम कितना मेहनत से पढ़ाते हैं, वो भी रात में पढ़ाते हैं, वो भी एक पैर पे खड़ा होकर। समझ ही रहे हैं कि मेरे पास एक पैर में तो कुछ जान है नहीं। तो आप ही लोग से बस उम्मीद है कि मतलब आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, हमें भी आगे बढ़ाइएगा। मतलब जो भी इंडिया लेवल पर लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हम भी वैसा एक एजुकेटर बनना चाहते हैं जो कि हमको भी लोग इंडिया में जाने कि हम भी मतलब एक हैं। मेरा भी अंजर खान नाम है, ऐसा अंजार खान नाम हुआ, लेकिन हम भी मतलब लोग हमको भी खान सर मतलब कोई कोई बोलता है। पहले तो मेरे को खाने सब बोलता था, मैं जब जहाँ जहाँ पढ़ता था जैसा बाहर में। तो हम खान सर तो पटना वाले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भाई उनका तो बहुत ही बड़ा रुतबा है। अभी वहाँ तक हमको पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हम बनना चाहते हैं रांची का खान सर। अगर आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी रांची का खान सर बन सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हम लिए हुए हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि 5वां पॉइंट है। इसके बाद एक और पॉइंट है, उसके बाद आपका पूरा लगभग एरिया का कंसेप्ट यहाँ पर हम बता देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे, बीच में जहाँ ज़रूरत पड़ेगा कंसेप्ट का वहाँ पे ज़रूर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोलता है, तो इसमें देखिएगा ये आपका है इफ़ द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट सी, मतलब बोल रहा है कि कोई कर्व है वो क्रॉस कर रहा है मतलब एक्स एक्सिस पर मतलब सी पर, यानी कि कोई एक फंक्शन है। देन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कोई एक कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसका हमसे एरिया मांग रहा है। ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी वेयर b ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर यही बात आपको समझना है। जैसे मान लीजिए यही है y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और कोई अगर मान लीजिए कर्व हमको ऐसा मिल जाए, मतलब ऐसा है ऐसा हो जाए, मतलब यहाँ पर यही बात समझना है कि अगर ये मतलब तो साइन का ग्राफ आपको दिख ही रहा होगा, मतलब ये साइन के ग्राफ के जैसा आपको लग रहा होगा, वही है। तो यहाँ पर आपको समझना है वही बात। थोड़ा सा ये उधर चला गया, यहाँ पर हम यहाँ पर बनाते हैं इसको। तो ये साइन के ग्राफ के जैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए यही ऑर्डिनेट है एक्स इक्वल्स टू ए, और यहाँ पर ऑर्डिनेट्स हो गया एक्स इक्वल्स टू बी, और यहाँ पर पास कर रहा था मतलब एक्स इक्वल्स टू सी पर पास कर रहा था। मतलब यही बात बोल रहा है कि कोई एक कर्व है, मतलब यही कर्व है आपका। जैसे मान लीजिए ये वाला कर्व हो गया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, यही पास कर रहा था सी पर, मतलब सी पॉइंट पर, तो इसी का हमको एरिया मांग रहा है। यानी कि अगर एरिया देखा जाए तो मतलब ये वाला एरिया हमको चाहिए और ये वाला एरिया चाहिए। अब इसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। पहला नंबर, जैसे मान लीजिए इसका एरिया जो होगा, एरिया मतलब ए से सी तक चाहिए हमको, तो यहाँ पर देखिए ए मतलब ए से सी तक जाएंगे, और ये जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ले लेंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर आपको समझना है कि ऊपर वाला जो होता है एरिया, ये पॉजिटिव एरिया देता है, और यहाँ पर जो होता है ये निगेटिव एरिया देता है।
ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे, बता देंगे पूरा डिटेल। अब एक्स एक्सिस वाला मतलब एक्स एक्सिस वाला नीचे वाला जो होता है वही नेगेटिव होता है, इसके एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव एरिया होता है। आपको यहाँ पर यही समझना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि अभी हम ए से सी तक गए थे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको लेंगे यहाँ से सी बराबर मतलब सी से लेकर के यहाँ से यहाँ तक इंटरवल लेंगे एफ ऑफ एक्स, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर डी एक्स भी लगा सकते हैं, डी एक्स लगा। अब यहाँ पर जो भी होगा, अब यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर देखिए इसका जो एरिया आएगा ना, ये यहाँ पर प्लस तो लगाए थे लेकिन इसका जो एरिया आएगा ये निगेटिव में आएगा क्योंकि नीचे वाला एरिया दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर मोड लगा देंगे, यानी कि इसमें हम मोड लगा देंगे। ये वाला ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, बीच में लिखा गया है तो ध्यान दीजिएगा जरूर, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जो निगेटिव वाला था उसमें मोड लगा देंगे, इधर का तो पॉजिटिव हमको पता ही था क्योंकि एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है। निगेटिव अगर हो जाएगा तो ये वाला एरिया अगर मान लीजिए कि दोनों सेम है तो सेम है, तो इधर वाला दोनों घट जाएगा आपस में प्लस माइनस हो करके, तो आपका एरिया जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर एरिया तो दिख रहा है, मतलब इंटीग्रेशन में मतलब इंटीग्रेशन जीरो हो सकता है, एरिया नहीं हो सकता। क्यों इंटीग्रेशन जीरो होता है? क्योंकि यहाँ पर ऊपर और नीचे वाला घट जाता है, इसीलिए इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो पॉसिबल है लेकिन एरिया का वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको पहले बात समझ में आना चाहिए। लेकिन बात है कि इसको सर इतना लंबा करेंगे, हम बोले नहीं, क्योंकि दोनों सेम, देखो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये है, दोनों आपको सेम दिख रहा है, तो कैसे करेंगे? हम बोले कि एक और तरीका है जो कि बेस्ट तरीका है। एरिया जो निकालेंगे ए से मतलब ए से सी ले लेंगे, और यही सेम है ना तो 2 टाइम लगा देंगे, और यही 2 टाइम मतलब दो अगर 2 है तो 2 लगा देंगे, अगर 4 होता तो 4 लगाते आगे। मतलब एक को कर रहे हैं लेकिन 2 लगा दिए, और फिर यहाँ पर लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, जो भी फंक्शन होगा, या वाई भी लिख सकते हैं इसके जगह पे। तो ये आपका हो जाएगा एरिया, मतलब ये आप इससे एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए बताते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि अच्छा पॉइंट है, उसको भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पर चलिए दिखाते हैं लास्ट पॉइंट क्या है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, देन व्हेन दे इंटरसेक्ट एट x इक्वल्स टू c, और c जो है a और b के बीच में है, मतलब दो आपका जो ऑर्डिनेट्स होगा c उसी के बीच में मिलेगा। और ये बोल रहा है मतलब द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इतना इतना व्हेन दे इंटरसेक्ट, मतलब दोनों आपस में कहीं ना कहीं कट रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, यही यहाँ पर हमको समझना है। तो यहाँ पर देखिए हम दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये है आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो कर्व का बात कर रहा है, मतलब चलिए इसको ऊपर ले लेते हैं एक को, और एक को इधर भी हम ले करके दिखा देते हैं आपको। जैसे मैं यहाँ पर देखिए ऐसा टाइप का ये बनेगा, यहाँ पर देखिए आपको कटा हुआ दिख रहा है, दो कर्व है। जैसे मान लीजिए इसको हम एक को मान लिए हैं कोई को, चलिए इसी को मान लेते हैं जी ऑफ एक्स, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये ऊपर है, ये नीचे वाला कर्व है। अब इसमें जो भी ऑर्डिनेट्स मिलेगा, मतलब वहाँ पे ऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डिनेट्स मतलब यहाँ से और यहाँ से ऑर्डिनेट्स दो मिल जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी मिल गया। और यहाँ पर जो भी है ये आपको दिया था, यही c इसके बीच में होगा, मतलब x बराबर c, यही इसका बीच में है। ये बात बोला था, a यहाँ पर है, ये b है, और ये यहाँ पर c है। कौन सा एरिया चाहिए हमको, ये बोला है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला एरिया बोला है, मतलब जो कटेगा, और ये वाला एरिया बोलेगा, मतलब दोनों से जो मतलब दोनों कर्व से जो बनेगा एरिया, उसी को हमको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? बस जो हम लोग जानते थे वही यहाँ पर लगाना है और कुछ नहीं, बस एक स्टेप समझना है। एरिया इक्वल्स टू ए से सी में जाएंगे, ए से सी में जाएंगे, हमको दिख रहा है अबर बार ऊपर में कौन कर्व है, ये वाला है ना, ये वाला ब्लैक वाला लिया था लाइन जो है ऊपर वाला, तो ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। और ऊपर में जो है उधर वाला जो है नीचे में, मतलब ये वाला नीचे है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स। इसका मतलब जो भी होगा यहाँ पर देखिएगा, इसका जो भी होगा डी एक्स कर लेंगे। उसके बाद जो ये वाला एरिया है प्लस करना है, और क्या करना है प्लस, क्योंकि टोटल एरिया चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से तो ले लिए ए से और सी तक का हम ले लिए, इंटीग्रेशन कर दिए हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हमको लेना है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब सी से हम बी में जाएंगे, सी से बी में यहाँ से लेंगे, सी से बी में, अभी यहाँ से यहाँ तक हम कर दिए थे। अब हमको लेना है सी से बी में, ऊपर में देखिएगा ये कितना है, y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है, मतलब अबर बार ये जी एक्स ऊपर है, ये एफ ऑफ एक्स नीचे है, यही इसमें ध्यान देना है। यानी कि अगर ऊपर वाला में से घटाएंगे नीचे वाला को, जी एक्स यहाँ पर देखिए घटेगा, उसके बाद नीचे वाला एफ ऑफ एक्स है, ये नीचे था, मतलब अबर बार इसके नीचे एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर नीचे आ गया,
तो ये हो जाएगा आपका dx। मतलब ये कर दीजिएगा तो आपका एरिया निकल जाएगा। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और यहाँ पर बड़ा बड़ा लेक्चर ज़रूर लाएंगे। मतलब अभी भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहे हैं, इस पर जितना भी यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट था लगभग ये हो गया है। अब कुछ हम आपको जानकारी देते हैं कि पॉजिटिव एरिया किसको बोलते हैं, निगेटिव एरिया किसको बोलेंगे, तब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। यानी कि हम यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखाने वाले हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, मतलब इस पर हम 4-5 क्वेश्चन दिखा सकते हैं। उसके बाद इस पर हम अगले जो लेक्चर होगा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे। मेंस एडवांस भी हम यहाँ पर दिखाएंगे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स पूछा हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया किसको बोला जाता है। तो यहाँ पर यही बात हम डिसाइड करने वाले हैं, पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया का यही हम लोग मतलब डिसाइड करेंगे कि भाई किसको लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम समझाते हैं आपको पहले। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, थ्योरी इसका कोई मतलब नहीं है, मेरे पास थ्योरी लिखा हुआ है लेकिन कोई मतलब नहीं इसका। तो यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर मान लीजिए ऊपर में ऐसा हो जाए, मतलब ऐसा अगर आपको मिल जाए, मतलब अबर बार ये क्या दिख रहा है आपको, मतलब एक्स एक्सिस का ऊपर दिख रहा है, यानी कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि ये वाला जो एरिया है आपको जो दिखता होगा ऊपर वाला एरिया, ये ही पॉजिटिव एरिया है। ये आपको यहाँ पर समझना है। और जैसे मान लीजिए इसी में हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर इसी में हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। इसी को चलिए हम यहाँ पर नीचे लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो बनेगा आपका, ये जो एरिया होगा, जो भी इसमें ऑर्डिनेट्स जो भी होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला होगा आपका तो निगेटिव होगा। मान लीजिए यहाँ पर x इक्वस टू ए होगा, ये x इक्वस टू सी अभी जस्ट दिखाए थे, x इक्वस टू यहाँ पर b है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव एरिया होता है। उसके बाद यहाँ पर फिर से दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि मतलब कि सर ऊपर मिल जाए, तो अभी तो जस्ट बता ही दिया ये पॉजिटिव एरिया होता है, ये पॉजिटिव होता है। हम एक बार फिर से आपको दिखा दिए, क्योंकि आपको इसमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। लेकिन वाई एक्सिस वाला में आपको यहाँ पर सोचना होगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। जैसे मान लीजिए ये है वाई एक्स एक्सिस है, इसमें देखिएगा जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा कर्व इसमें डिफरेंट करके दिखाते हैं। जैसे ये वाला है, ये वाला है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका ये ओरिजिन है, यहाँ पर इसको यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये वाला एरिया यही इसका है, ये ओरिजिन है। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो होगा आपका, ये इधर वाला पॉजिटिव एरिया है और इधर वाला जो होगा निगेटिव एरिया है। यही आपको समझना है कि इसका वाई एक्सिस का इधर उधर देखना है। अगर वाई एक्सिस का लेफ्ट साइड जो होगा वो एरिया निगेटिव होगा, उधर वाला जो एरिया होगा वो पॉजिटिव एरिया होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए छोटा अगर समझ सकते हैं, जैसे इधर वाला एरिया होता तो ये निगेटिव होता, ये क्या होता है निगेटिव होता। अगर इधर वाला जो होता मतलब ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इधर वाला अगर होता तो ये पॉजिटिव होता है। यही होता है पॉजिटिव और निगेटिव एरिया। मतलब जेई में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ऐसे कंपटीशन में मतलब ज़्यादा ही मतलब इंपॉर्टेंट है सब। अगर बोर्ड में अगर लोग पढ़ते हैं तो इसको ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं सर ये तो समझ में आ जाता है। तो चलिए लेते हैं इस पर क्वेश्चन, दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, यानी कि अभी ये क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि हम वैसे पढ़ाते हैं कि जो हर स्टूडेंट के लिए काम आए। यहाँ पर मतलब वो भी बच्चा जो अगर बिगनर है, मतलब स्टार्टिंग से मतलब पढ़ना चाहते हैं कि हम सर 12 भी मेरा हो जाए और साथ में हम जेई का प्रिपरेशन भी कर लें, तो वैसा हम यहाँ पर लेक्चर बनाते हैं जनरली। तो यही बात है कि हम हर बच्चा के लिए यहाँ पर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सर जो ओवर ब्रिलियंट लोग हैं उन्हीं के लिए हम एडवांस टाइप का क्वेश्चन लेकर के स्टार्ट करेंगे, वैसा नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पर हम प्रयास करेंगे मैक्सिमम हम आपको क्वेश्चन करवाएं, क्योंकि और यूट्यूब चैनल पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो मेरा यही मोटो है कि हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर कराएं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन x इक्वल्स टू 4 एंड पैराबोला y इक्वल्स टू 16। यानी कि एक दिया है लाइन x बराबर 4 एंड द पैराबोला y इक्वल्स टू 16x। ये हमसे एरिया इसका मांग रहा है, मतलब दो ही लाइन है। यहाँ पर देखिए 4 है, ऑर्डिनेट्स दिया है, और ये पैराबोला। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि सर पैराबोला ये दिया है, ये तो पैराबोला है। हम बोले कि हाँ पैराबोला है। ये कौन सा पैराबोला है, तो राइट हैंडेड पैराबोला है, क्योंकि आपको पता होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन 11th में पढ़े होंगे, वाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax। ये होता है राइट हैंडेड पैराबोला, ये होता है राइट हैंडेड
पैराबोला। तो यही यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, पैराबोला। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मतलब आपको पता होना चाहिए पहले पैराबोला का मतलब कि इक्वेशन और उसका ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंडेड पैराबोला इधर खुलता है, यानी कि इसमें वर्टेक्सेस अभी 0 0 चलेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा अभी 16x मतलब ये सेम फॉर्मेट का है। अगर चेंज होता तो वर्टेक्स चेंज होता है, हम आगे क्वेश्चन दिखाएंगे। तो इसके बाद हमसे बोल रहा है, ये तो हम कर्व मान लिए हैं, ये जो दिया था यही है y² बराबर 16x दिया है। अब हमको एक और यहाँ पर दिया था कि भाई एक लाइन है x = 4, इसके बीच में यहाँ पर x एक्सिस नहीं दिया है, ये आपको ध्यान में रखना। अगर x एक्सिस देता तो हमको ऊपर वाला मतलब एरिया निकालना था, अभी कुछ नहीं बोला, यानी कि हमको पूरा एरिया चाहिए, मतलब हमको ये पूरा एरिया चाहिए, ये वाला चाहिए, ये मतलब पूरा एरिया चाहिए। हमको पता चल गया, यानी कि ये 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 इसका कोऑर्डिनेट। अब हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर यही आपको ध्यान देना है। हम यही बात बोले थे कि इसको हम बनाएंगे वर्टिकल स्ट्रिप से, क्योंकि यही आसान होगा, हम आपको पहले ही कंसेप्ट सिखाए थे। चलिए इसको हम वर्टिकल स्ट्रिप इसमें ले लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए ले लिए हैं, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप है। इसमें हम होशियारी करेंगे, कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर में प्लस वाला एरिया, नीचे निगेटिव एरिया है। तो हम क्या करेंगे कि एक का मतलब 0 से 4 ले रहे हैं, आगे लगा देंगे 2, मतलब 2 टाइम्स मतलब हम ले लेंगे, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। हम कहा इसको फिर लेंगे, इसको लेंगे और दोनों को जोड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम वही काम करने वाले हैं। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका एरिया जो होगा, एरिया जो भी है बाउंडेड लिख लीजिएगा, यहाँ पर एरिया रीजन बाउंडेड, तो ऐसे भी कर सकते हैं या ए भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हम कैसे निकालने वाले हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए हमको y का ज़रूरत पड़ेगा, तो y = हो जाएगा √16x। तो इसका अगर मतलब ले ले तो 4√x दे देगा बाहर। इसका इंटीग्रेशन हमको चाहिए, मतलब कहाँ से, 0 से 4, 0 से 4 और यहाँ लगा देंगे 2, क्योंकि 2 टाइम हमको चाहिए था। उसके बाद हमको क्या फॉर्मूला होता है, y × dx होता है, तो यही इसमें लगा देना है, 2 × 0 से 4, और y के जगह पे जो था इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 4√x dx। अब ये बाहर इंटू हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 4, यहाँ पर हो जाएगा √x, यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसका काम करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, यानी कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहें तो x की पावर n भी लगा सकते हैं, या √x का अगर याद हो तो डायरेक्ट लगाइए, हम तो √x का डायरेक्ट लगाएंगे। 8 × यहाँ होता है 2/3 x की पावर 3/2, √x का इंटीग्रेशन, इसका अपर लिमिट हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 0। इसको सोल्व करना है, यानी कि ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 16/3, ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/2, अपर लिमिट हो जाएगा इसका 4, इसका हो जाएगा 0। अब इसमें क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, बस इंटीग्रेशन जो सीखे वही काम है, और क्या है इसमें देखिए 4 की पावर 3/2, 0 की पावर 3/2, ये आपको यहाँ पर मिल गया है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि इसको अगर हम करें तो 2 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 देगा, ये कट जाएगा, तो 2 का क्यू मतलब 8 देगा, इधर से 8 दे रहा है, इधर तो 0 हो गया, मतलब इसका फाइनली आंसर यहाँ पर दिखा देते हैं 16/3 × 8, तो हो जाएगा 128/3 स्क्वायर यूनिट। यही इसका क्या है, आंसर है। ये मतलब बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये बोर्ड में भी पूछता है, मतलब ध्यान में रखिएगा इसको, कि अगर बोर्ड में अगर एग्जाम देने जाते हैं, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है, आर डी शर्मा में भी है, आपको सिंगेज में भी मिल जाएगा, अरिहंत में भी मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा, ये हर जगह क्वेश्चन अवेलेबल है इस टाइप का। तो कैसा लगा, जो यहाँ पर हम आपको कंसेप्ट सिखाए थे वही यहाँ पर बस यूज कर रहे हैं, और कुछ काम नहीं करना है इसमें। तो चलिए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर मेरा पैर भी दर्द करने लगा, क्योंकि एक पैर पे खड़ा होकर के ज़्यादा देर तक पढ़ाना भी मुश्किल होता है। तो चलिए, लेकिन हम करवाते हैं अभी अगर 3-4 अगर क्वेश्चन अगर हो जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि कंसेप्ट भी सीख लेंगे, उसका कुछ अप्लाई भी करेंगे, फिर इस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, एक और क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर देखिए इलिप्स का क्वेश्चन है। इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जेई वालों के लिए, मतलब उसी का यूज करके आप आईआईटी एडवांस और मेंस का जो भी क्वेश्चन होता है आप आसानी से कर सकते हैं, चुटकियों में उड़ा सकते हैं उसको। तो इस पर आपको ध्यान देना है। अगर ये लॉन्ग अगर पेपर में आता है यानी कि बोर्ड में, तो इसको पूरा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करते हैं, यानी कि देखिए x² a स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, इतना इलिप्स का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। तो सर ये कौन सा है,
ये हॉरिजॉन्टल वाला दिया है, इसमें कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। इसका अगर आपको ग्राफ पता होगा तो ऐसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर इसका ये देखिए अंडाकार बनता है, और यहाँ पर देखिए ये है ए, तो यहाँ पर A0 लिखेंगे, यहाँ पर होता है इसका -A0, यहाँ पर लिखेंगे 0B, और यहाँ पर इसका हो जाएगा 0 -B। अब यहाँ पर हमको लेना है, मतलब इसका एरिया निकालना है, पूरे का निकालना है, मतलब ये पूरे एरिया चाहिए हमको, ये वाला भी चाहिए, मतलब पूरे चाहिए। अंडाकार बनता है, तो हम यहाँ पर दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं सर, 4 का निकालने की क्या जरूरत है। हम बोले कि हाँ 1 का निकालो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला का, और 4 से इंटू कर दो, हो गया काम। यानी कि हमको निकालना है ओनली ये वाला एरिया। आप ध्यान देना है, यहाँ पर देखिएगा ये वाला हम लेंगे फर्स्ट वाला, यानी कि ये वाला निकालेंगे और 4 से हम आगे इंटू कर देंगे, काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एरिया क्या होगा, मतलब एरिया इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 0, मतलब यहाँ पर कितना है, ओरिजिन है 0 0 है, तो यहाँ पर ओरिजिन है तो 0 0 होगा, 0 से ए ले लेंगे, 0 से ए लेंगे, उसके बाद यहाँ पर होता है y इंटू डी एक्स होता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन अब बार चक्कर है कि सर y तो क्लियर दिया हुआ नहीं, हम नहीं दिया है, तो भाई इसको निकाल लो, और क्या जाता है भाई, इसको निकालो। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर भाई ए स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसको निकालते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा इसको अगर उधर तड़पाते हैं, बेचारा तड़प तड़प के मरेगा, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस, ये बेचारा वाई को रखेंगे, इसको तड़पा देंगे, भेज दिए, पलटी मार दिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर देगा, यानी कि यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर देगा, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देगा। अब ये y हमको चाहिए था, नीट एंड क्लीन चाहिए, मतलब कि रूट चढ़ाएंगे, तो रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये b बाई ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा मिल गया है। अब यहाँ पर इसका यूज करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका हम यहाँ पर अब ले करके सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल्स टू 0 से a, और यहाँ पर इसके जगह पे y के जगह पे b बाई ए, मतलब b बाई ए बाहर कर लेते हैं, और अंदर में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा dx। अब रही बात, मुद्दे की बात है भाई कि ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का, स्पेशल इंटीग्रल। बच्चा मतलब डर डर जाता है, क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चा बोलता है सर इतना बड़ा स्पेशल इंटीग्रल कैसे याद करेंगे। अरे भाई याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करो ना। इसका ट्रिक भी कई बार हम बताएं, इंटीग्रेशन जब पढ़ाते हैं क्लास में। अभी इस पर ज़्यादा लेक्चर तो हम बनाया नहीं है, यूट्यूब पर अगर हमको बोला जाए तो हम साल भर से काम कर रहे हैं, लेकिन उतना भी हम यहाँ पर काम नहीं किए हैं। लेकिन अब सोच रहे हैं कि हम परफेक्टली काम करें, और काम ऐसा करें कि बच्चा को भी लगे कि हाँ सर कंटेंट अच्छा देते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा मजबूरी देख करके आओ, मेरा लाचारी देख करके आओ, हमको ये पसंद नहीं है। हम अपना लाचारी और मजबूरी से हम मतलब ये काम नहीं करते हैं। अगर भगवान अगर मुझे पैदा किए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे अंदर दिए हुए हैं। अगर पैर में वैसा प्रॉब्लम है तो ज़रूर मेरे अंदर मतलब कुछ ना कुछ टैलेंट दिए हुए थे, तभी हम जा कर के इंजीनियरिंग किए हैं। और इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, टॉपर रहे हैं, ऐसा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि मेरा अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आप नहीं भी करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जैसा चल रहा है बस स्ट्रगल करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बस। लेकिन हमारा मुद्दा है कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे टीचर लोग का मतलब है कि इंडिया को मतलब कि एजुकेशन मतलब कि सबसे कम कॉस्ट में मतलब मिले, हम उसी लिस्ट में हम आना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम जो भी एजुकेशन अभी तो फ्री में आपको एकदम देंगे। मतलब ये हो सकता है कि जब मेरा चैनल बड़ा हो जाए, अगर कुछ मतलब टीम वाले को इसमें इंक्लूड करेंगे तो उसमें कुछ हो सकता है कि अपना एप्लीकेशन बनाए, उसमें कुछ हल्का फुल्का चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको पूरा मतलब लूट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। तो यहाँ पर यही हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन जो होता है एकदम सिंपल है, आपको पता होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं बी बाई ए, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका ए स्क्वायर तो सेम होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत हम भी कर रहे हैं, यहाँ पर होता है एक्स बाई टू अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में होता है ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पर यही है, इसका अपर लिमिट कितना हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब इसी में आपको रख देना है, यहाँ इस पर ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है। हम डायरेक्ट करके देखते हैं, देखिए ये आपका हो जाएगा b बाई ए हो जाएगा। अब जिस दिन मान लीजिए a इसमें डालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इधर लड्डू मतलब कि 0 हो जाएगा, तो इसको भी 0 कर लेगा, और ए स्क्वायर बाई टू यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ए बाई ए, मतलब एक्स के ऊपर मतलब जो एक्स के जगह पे a डाल देंगे तो a कट के 1 देगा। साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई टू,
यानी कि साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, तो यहाँ से हमको मिल रहा है a²/2 इंटू में यहाँ पर मिलेगा π/2 मिल रहा है, ये हमको यहाँ से मिला। उसके बाद देखिए इसका जो कहानी है इधर, मतलब ये वाला का जो कहानी है इधर, इसमें जीरो मतलब ये भी जीरो कर देगा, इसके साथ उसको भी साइन जीरो जीरो होता है, मतलब जीरो से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, इसी को सोल्व करना है। यानी कि यहाँ पर देखिए आपका जो भी हो जाएगा ए कटेगा, हाँ ए तो कटेगा, देखते हैं b/a और 4 छूट गया है यार, तभी तो बोले कि एग्जैक्ट नहीं आ रहा, मतलब 4 का कर रहे थे ना, तो यहाँ पर 4 लगा के हमको चलना चाहिए। 4 यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा देखिए a² और नीचे 2 और यहाँ पर 2 है, 2 इंटू 2 और ऊपर में 4 था, तो ये कट जाएगा। अब कटने के बाद ये भी ए निकल लेगा और यहाँ पर पाई होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा π/ab² यूनिट। मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका आंसर ये होता है, मतलब इसको रिजल्ट के तौर पे आपको याद करना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है जेई के लिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो रिजल्ट आपका होगा एरिया ऑफ पैराबोला, पैराबोला ये होगा आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है π/ab² यूनिट। मतलब इस रिजल्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन गिरा सकते हैं, मतलब इतना कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन अगर आ जाए सीबीएसई पे, तो भाई इसको जैसे बताया है वैसे आपको करना है। तो चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन लिए हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y = 6 - x - x² विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। यानी कि हमको ये कर्व दिया है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये वाला कर्व है y = 6 - x - x²। इसको दो तरीका से कर सकते हैं। यानी कि देखिए इसको पहला मेथड क्या है, इसका मेथड 1 जो यहाँ पर समझा रहे हैं, एकदम आसान तरीका हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए ये हमको दिख रहा है x² का टर्म है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा दिख रहा है, यानी कि x² का टर्म है, यानी कि ये पैराबोला है, यानी कि ये पैराबोला है। ये पैराबोला समझ करके इसमें हम लोग काम करेंगे, लेकिन अभी तो पता नहीं है एग्जैक्ट कि भाई कौन सा पैराबोला है। तो इसमें आपको जब पता नहीं चले कि मतलब राइट हैंडेड की जो भी है, क्योंकि इसका अभी फैक्टर बनाना पड़ेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर हो सकता है बन जाए, हम बना के देखेंगे, शायद बनता है इसका। अगर नहीं भी बने तो हम जो मेथड बता रहे हैं, अगर मान लीजिए फैक्टर नहीं बने तो जो मेथड बता रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी में आपको मतलब वो वाला मेथड आपको लगाना है। जेई का क्वेश्चन मेंस में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान में ध्यान में आपको रखना है। आसान क्वेश्चन दे देता है कभी कभी, तो बच्चा लोग भी नहीं बनाने पाता है, इसको देख करके भाग जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हम कह रहे हैं कि इसको आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें पहले आपको पुट करना है। जैसे मान लीजिए x = 0 पुट करेंगे, तो x = 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y = 6, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल गया है। एक बार y = 0 पुट करना है, मतलब एक बार x = 0 पुट करेंगे, एक बार y = 0। जैसे मान लीजिए y = 0 पुट करें तो 0 इसमें पुट करेंगे तो 0 = 6 - x - x² ये बनेगा, यानी कि यहाँ पर फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको इधर लेके आ जाते हैं, x² + x - 6 = 0। अब फैक्टर बनाते हैं, तो यहाँ पर x² हमको कितना चाहिए, मतलब -6 चाहिए, तो +3x - x - 6 = 0 कर लेते हैं। क्या दिक्कत है हमको, देखिए 3 यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, 3 माइनस में 2x हो जाएगा, तभी ना यहाँ पर घटाएंगे तब x आना चाहिए, इसको इंटू करेंगे तो -6 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर x + 3 हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा, यहाँ पर x + 3 हो जाएगा बराबर 0, यहाँ पर ये हो जा रहा है। उसके बाद देखिए x - 2 और यहाँ पर हो जाएगा x + 3, यानी कि यहाँ से हमारा x का वैल्यू 2 मिला, एक -3 मिला, एक 2 मिला, यानी कि यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेट मतलब इसका जो पॉइंट मिल जाए, हमको समझ में आ गया कि पैराबोला है, यानी कि पैराबोला के जैसा ग्राफ बनाना है, मतलब जैसा भी पैराबोला बन जाए। क्योंकि हमको पता नहीं था ना कि राइट हैंडेड होगा कि मतलब लेफ्ट हैंडेड होगा, क्या अपवर्ड होगा कि मतलब ये नीचे वाला जो होता है, अरे उसको क्या बोलते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा, बता देंगे, ऐसा टेंशन नहीं लेना है, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो डायग्राम बनाना है, इंपॉर्टेंट है, जब तक आप नहीं बनाइएगा नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए x = 0, यानी कि 0 यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर दिया 3, मतलब ऐसा ही यहाँ पर कर बनाता है, ऐसा बनाता है, और यहाँ से ये निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है, यानी कि यहाँ पर हो गया -3 0 और एक मिल गया हमको 2 0। अब इसी का एरिया हमसे मांग रहा था, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये वाला एरिया हमसे मांगा है, ये वाला एरिया मांगा है ये, यानी कि ये एरिया हमको मांग रहा है।
यहाँ पे भी होशियारी करना है। ये मतलब यहाँ पर क्या ओरिजिन है, मतलब जीरो से 2 तक का इधर, लेकिन नहीं सेम नहीं आ सकता ना, होशियारी नहीं कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर चेंज है। तो यहाँ पर देखिए इसका एरिया हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, एरिया बराबर कितना -3 से 0, ये आप कर सकते हैं -3 से 0, यही ना है फंक्शन क्या है, y इक्वल टू है 6 - x - x स्क्वायर, यही है। तो इसके जगह पे आप रख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 6 - x - x स्क्वायर, उसके बाद डायरेक्ट कर लीजिए ना, ऐसा कुछ नहीं है, -3 से 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से क्या मतलब है हमको, ये पूरा कर्व दे रहा है ना, आसान है ना, हम यहाँ पर सोच रहे थे। -3 से 2 कर लीजिए, जो भी होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कर्व का -3 से 2, मतलब यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप के द्वारा करेंगे, मतलब ये वाला स्ट्रिप ले रहे हैं, तो आसान हो जाएगा। अब ये इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा कर लीजिए, इस मतलब कि जो इसका जो लिमिट है, लिमिट वैल्यू दिया है उसी में इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका कितना होता है, तो 6x हो जाएगा, यहाँ पर x²/2, यहाँ पर हो जाएगा x³/3, और यहाँ पर आपको लगा देना है 2 - 3, थोड़ा बोर्ड छोटा है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। हम ऐसे आंसर लिख देते हैं इसका, आप चेक कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा 125/6, ये इसका आंसर है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन एकदम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बात है कि सर एक और इसको मेथड आप बोले थे, उसको कैसे बताइएगा, तो यहाँ देखो हम इसमें भी बता ही दे रहे हैं कि उसको कैसे करना है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे इसको हम मिटा ही दे रहे हैं, अभी फिलहाल में इसको मिटा दिए हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे करना है। बहुत व्हाइट बोर्ड में पढ़ाना मुश्किल है, खासकर मतलब एक लिखना पड़ता है, अगर इसमें लिख लिख के पढ़ाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा करना पड़ता है। जैसे मेथड 2 कैसे करते, तो वैबिक कर्व मेथड आप जानते होंगे, वैबिक कर्व मेथड मतलब कि साइन स्कीम वही होता है, उसी के द्वारा इसको कर सकते हैं। जैसे में 6 - x - x स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस, अगर कॉमन ले ले तो x स्क्वायर प्लस x - 6, अब यहाँ पर वही जो फैक्टर बनाए थे, x + 3 अभी बनाए थे, x - 2, उसको फैक्टर बनाइएगा तो मिल जाएगा, और क्या इसमें कारीगरी है भाई। तो इसमें देखिए आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो वही यहाँ पर हम समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हमको यहाँ से दो मतलब क्रिटिकल पॉइंट, इसके यहाँ से हमको दो मिलेगा, एक x बराबर 3 मिलेगा और -3 मिलेगा, और x बराबर कितना 2 मिलेगा। तो 3 तो इधर ही होगा और एक यहाँ पर 2 होगा, और एक इसमें मतलब कि हमारा मतलब 3 और 2 दो ही है इसमें, मतलब कोई तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है नहीं। अब प्लस माइनस लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर ये माइनस नहीं होता तो हम लोग राइट साइड में स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव साइन, लेकिन अबर बार क्या है, आगे माइनस दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग निगेटिव उल्टा स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं होता तो पॉजिटिव होता, और इवन पावर ब्रैकेट के लिए, इवन के लिए इसका प्लस से माइनस साइन होता है, और ऑड मतलब इवन के लिए, सॉरी, इवन के लिए सेम होता है साइन, अगर प्लस है तो प्लस, और ऑड के लिए होता है चेंज होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से माइनस से, और माइनस अब 2 है तो 2 के पास गए, इसका ब्रैकेट देखते हैं कितना इसका पावर है, तो 2 के पास क्या है, ऊपर में 1 है, यानी कि ऑड है, ऑड पावर है। यहाँ पर देखिए इसका पावर 1 छुपा हुआ है, ऑड है, तो ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा प्लस हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, यानी कि अब 3 के पास गए तो ये भी इसका कितना पावर है, ऑड है, कोई इवन नहीं है, तो यहाँ से प्लस से ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्लस वाला जो होता है ऊपर में ऐसे बनाते हैं, और जो माइनस वाला जो होता है, जो माइनस होता है वो नीचे जाता है ग्राफ। तो देखिए वही ग्राफ बन गया आपका, ग्राफ बनाने के लिए सिखा रहे थे, यानी कि अब वही सेम इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। a बराबर कितना, a बराबर कितना -3 से 2, और जो भी इसका कर्व था वही ना कर्व था, मतलब 6 - x - x स्क्वायर dx, कर लीजिएगा, वही आंसर जो आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे भी किया जा सकता है, वह भी कर्व मेथड के द्वारा। तो चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू x, x - 1 का स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, यानी कि ये भी वह भी कर्व से बनाने वाले हैं। हम आपको आइडिया देते हैं, आप बना लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर देखिए वाई भी कर्व मेथड से बनाएंगे इसको, मतलब पहले हम लोग निकालेंगे साइन स्कीम से, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, हम बस ले लिए हैं कि आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट हमको पता होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट,
तो क्रिटिकल पॉइंट कितना, एक हमको मिल जाएगा x बराबर 0 और एक मिलेगा x बराबर 1। यहाँ से हमको ध्यान में यही बात रखना है। अब यहाँ पर हम क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर अरेंज कर देंगे। मतलब यहाँ पर देखिए ये वाला है आपका 0 और यहाँ पर 1 है, मतलब ये वाला हो गया x बराबर 0 और यहाँ पर x बराबर 1 है। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए बार प्लस है तो उससे हमको कोई मतलब दिक्कत नहीं है, मतलब इधर हमको प्लस से स्टार्ट करना है। तो प्लस, अब यहाँ पर देखिए x के पावर में ऊपर में क्या है 1 है, यानी 1 है कि ये क्या है ऑड है, तो पावर मतलब प्लस चेंज होगा माइनस में, साइन चेंज होता है, प्लस से यहाँ पर लिख देंगे माइनस। अब हमारा बात है कि सर ये है ना, सॉरी थोड़ा हम उल्टा देख दिए हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए x बराबर 1 है ना, इसका देखना है पावर हमको। तो x बराबर 1 का पावर कितना है 2, मतलब इवन है। अब साइन चेंज नहीं होगा, इवन पावर है यहाँ पर देखिए, तो प्लस से यहाँ पर होता है प्लस होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वो 0 से पूछेंगे तेरा चक्कर क्या है, तो इसका ऊपर में 1 है भाई, तो 1 है तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा इसका साइन। अब जो इसका कर्व बनेगा ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पर देखिए प्लस है, यानी कि ब्लैक से इसको बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये वाला आपका प्लस है तो यहाँ पर प्लस डाल देंगे, और ये वाला प्लस है तो ये ऊपर निकल लेगा, ये माइनस है तो नीचे बन जाएगा, यानी कि यही इसका एग्जैक्ट कर्व बनेगा। मतलब हमको एरिया मांग रहा था, मतलब इसका एरिया मांग रहा था ये वाला पार्टी का, देख लिए। अब जो एरिया होगा इसका निकालना आपको 0 से 1 में, और यही हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसको क्या कर लीजिएगा a स्क्वायर माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा करके, सिंपल तो हो गया, अब इसको इंटू करवा करके इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो रहा है और साथ में मेरा पैर भी बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि बहुत दिन के बाद आजकल खड़ा होकर के ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। आदत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए उसको हम लेते हैं। थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, मतलब कि जेई मेंस का, उसको दिखाते हैं। अब लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको दिखाने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू log e x प्लस ई एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछ रहा है, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, और यहाँ पर दिया हुआ है कर्व। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब ये है आपका मेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी है y इक्वल्स टू आपका दिया है log e x प्लस ई, यानी कि देखिए y बराबर log, उसके अंदर x प्लस ई है, log x होता तो हम जानते हैं ग्राफ बूढ़ा ग्राफ होता है, मतलब ऐसे डंटू वाला तो यार इसका तो हम सर डायरेक्ट तो नहीं सोच सकते, लेकिन इसका नेचर, जो ग्राफ का नेचर होगा log के जैसा ही बनेगा, मतलब जैसे ऐसे बनता है log के जैसा होगा, क्योंकि log आगे लगा हुआ है। बोले कि हाँ, तो हम यही बात बताए थे कि अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो x बराबर 0 y बराबर 0 पुट करके वैल्यू निकालिएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम x बराबर 0 पुट करते हैं इसमें, तो हो जाएगा आपका y बराबर log e, यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस ई, और log e मतलब कितना 1 होता है, मतलब log e बेस सेम हो जाता है तो 1 होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर y बराबर 0 पुट कर लें, तो इधर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा log e, यहाँ पर हो जाएगा log e। अब बेचारा का मतलब कि दुनिया में बेचारा रहेगा नहीं log, इसका एंटी log लेना है हमको, मतलब उल्टा, यानी कि यार यहाँ पर देखो इसको क्या करोगे, इसको हम काट देंगे। अब ये कटेगा, यानी कि हम काट नहीं रहे, इसको भेज रहे हैं एंटी लॉग। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ई जो है ना इसके पावर में चढ़ता है, मतलब इसके पावर में ये वाला चढ़ता है, ये आपको पता है, ये वाला इसका पावर है, सॉरी ये वाला इसका पावर इसमें चढ़ेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा उल्टा लग रहा है, चलिए इसको हम सीधा कर लेते हैं, हो सकता है आपको लगे कि सर दिक्कत हो रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पर log ई है, सीधा करके हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर देखिए log e है, यहाँ पर x प्लस ई बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए log है जो है ये बेचारा जाएगा, इसका जो होगा ना ये वाला इसका पावर में चला जाता है, देखिए अब सीधा लगेगा, तो x प्लस ई बराबर ई की पावर 0 मतलब 1 होता है। अब x बराबर हमको मिल गया 1 माइनस ई, यहाँ पर हमको ये बात मिला है, यानी कि हमारा अब जो भी होगा यहाँ पर देखिएगा इसका जो कर्व बनेगा हमारा ये बनने वाला है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब यहाँ पर हम जो दिखाने वाले हैं इसका x बराबर, यानी कि हमको एक x का कर्व दिया है, y बराबर 0 x बराबर, तो यहाँ देखिए 1 माइनस ई और 0 मिल गया, यानी कि हमारा ये ऐसे कर्व बन रहा है। और एक है यहाँ पर देखिए x बराबर 0 y बराबर 1, यही है, यहाँ पर देखिए यही मेरा कर्व मिला है, यानी कि हमको इंटीग्रेशन इसका निकालना है।
यहाँ पर देखिएगा हमको ये वाला इंटीग्रेशन चाहिए, ये वाला। इसका कर्व दिया है हमको y बराबर log e x प्लस ई दिया हुआ है। इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। पहला नंबर, इसमें मान लीजिए कि हम अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाना चाहें तो ये थोड़ा लंबा बनेगा, आपको हम बस आइडिया देते हैं, कर लीजिएगा। तो इसका कितना लेंगे हम, यहाँ से 1 माइनस ई हो जाएगा, उसके बाद कितना 0 हो जाएगा, और जो कर्व है ये हो जाएगा आपका log e x प्लस ई डी एक्स। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना पड़ता है, यानी कि अगर मान लीजिए इसको t मानिएगा, ये वाला हो गया, तो t लेट t बराबर x प्लस ई, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dt इधर से dx हो जाएगा, तो ये आपका मतलब कि चेंज हो जाएगा। इसका लिमिट भी चेंज करना है, तो मान लीजिए कि अगर इसके जगह पे मतलब अगर बार x के जगह पे ये वाला रखें 1 माइनस ई, तो यहाँ पर 1 देगा नीचे, मतलब 1 देगा। हम डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं। उसके बाद अगर इसको x के जगह पे 0 रखें तो t बराबर ई देगा, मतलब ये ई देगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा आपका log ई टी और इधर से dt हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, आपको पता होगा, या इसका रिजल्ट भी होता है, अगर रिजल्ट आपको पता है तो लिख सकते हैं। हम तो रिजल्ट लिखने वाले हैं, t log t माइनस टी होता है, उसके बाद अपर लिमिट ई और यहाँ पर 0, ये जो होगा आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये हम डायरेक्ट रिजल्ट इसका याद रखते हैं, आप भी रख सकते हैं क्योंकि आसान होता है, या तो फिर आप बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, 1 आइलेट लगा लीजिएगा, वो हो जाएगा। तो ये इसका जो भी आएगा आंसर होता है, लेकिन ये आसान मेथड नहीं लगता है, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, यानी कि जो मेथड 1 है ना सर, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसी का नेक्स्ट जो है उसको कैसे करेंगे, मतलब मेथड 2 से। अभी हम वर्टिकल स्ट्रिप लिए थे, हॉरिजॉन्टल से बनाएंगे तो आसान हो जाएगा, यही तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, तो यही आपको ध्यान में रखना है। देखिए कितना बोर्ड भी ठंडा गया है बेचारा, अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है, सॉरी यार 3:40 हो गया है, तो ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा ये बात, रात का 3:40 हो रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पर मेथड 2 जो हो जाएगा आपका, जो मेथड 2 होने वाला है, इसमें कैसे करेंगे, तो हम इसमें देखिएगा ये स्ट्रिप अगर इधर वाला ले लेंगे ना, इधर का मतलब इसका वर्टिकल, तो आराम से बन जाता है। देखिए कैसे, तो यहाँ पर एरिया इक्वस टू लेते 0 से 1, यहाँ पर लिखते हैं x इंटू डी वाई। अब x हमको पता चाहिए था, पता करना था, तो x हमको चाहिए, तो यहाँ से x निकालने के लिए क्या, अभी जस्ट बताए थे कैसे निकालेंगे, इसको गिराएंगे, बेचारा यहाँ पर आ जाएगा, e इंटू वाई बराबर x प्लस ई हो जाएगा। x चाहिए हमको, तो x निकालने के लिए तो ई वाई माइनस ई बराबर x मिल गया हमको। यहाँ पर a बराबर, यहाँ पर बस 0 से 1, यहाँ पर चेंज करना नहीं पड़ेगा, तो ई वाई माइनस ई, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डी वाई। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, ई वाई मतलब वाई के रेस्पेक्ट में तो सेम होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई वाई, और यहाँ पर ई इंटू कितना वाई हो जाएगा, क्योंकि भाई ई कांस्टेंट है, कोई 2.73 या 75 के अप्रॉक्स होता है वैल्यू, अब इसका वाई के कर रहा है तो x होता है। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 से 0, अब जिस दिन इसमें लगाइएगा e1 माइनस 1 इंटू वाई देगा, और 0 इसका इधर से देगा, e0 माइनस इधर से 0 दे देगा, क्योंकि 0 हो जाएगा y के जगह पे। अब बताइए आपका आंसर कितना हो जाएगा, e के पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो e माइनस 1 माइनस 1, e की पावर 0 1, तो e माइनस 2 इसका आंसर है। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। गाइज हम आपसे यही बोलेंगे कि आज मेरा यूट्यूब चैनल का सबसे बड़ा पहला लेक्चर है, यानी कि ये अब 1 घंटा पार हो जाएगा। हम इससे पहले बड़ा इतना लेक्चर नहीं बनाए थे, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरे पास मतलब व्यवस्था नहीं था, मोबाइल नहीं था वैसा कि हम बना पाते, क्योंकि उसमें स्टोरेज कम था, तो इसमें हमारा स्टोरेज ठीक ठाक है, तो हम लॉन्ग लेक्चर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, हम एक्चुअली नहीं बताया आपको, मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस 2005 में। ये क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो क्योंकि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि जेईई मेंस और एडवांस में कौन सा क्वेश्चन होगा, उसका सिमिलर ही पढ़ाया जाता है, तो यही बात होता है। तो हम यही बात बोल रहे थे कि हमारा ये मतलब यूट्यूब चैनल का सबसे बड़ा लेक्चर है, तो आज से उम्मीद रखेंगे कि आप लोग ज़रूर मेरे को सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ने का मौका देंगे, क्योंकि यार बहुत कंजस्टेड जगह है। देखिए हम एक जगह से हम हिलने नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरा बेड इधर लगा हुआ है और छोटा रूम है, तो उसमें नहीं होने पाता है। कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं, बस आप लोग के लिए
मतलब कि आप लोग का अगर सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो मुझे अगर आगे बढ़ने का आप लोग अगर मौका देंगे तो ज़रूर एक दिन हम थोड़ा बड़ा रूम रखेंगे, और उसमें अगर ज़्यादा पैसा अगर आ जाए मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड पर ज़रूर हम पढ़ाएंगे आप लोग को भी। बस मेरा वही सपना है कि हम यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएं और एजुकेशन को और सस्ता करें, तो मेरा यही मकसद है। तो चलिए हम आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं इस लेक्चर में, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।